हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर हम फिल इन द ब्लैंक्स करने जा रहे हैं। मैं आपको क्वेश्चंस पढ़कर सेंटेंसेस पढ़ के बताती हूँ, फिर उसके बाद आप ब्लैंक्स फिल कीजिए, फिर उसके बाद वीडियो के एंड में आपको आंसर्स भी बता देती हूँ। ही डज़ नॉट नो एनीथिंग अबाउट जोग्राफ़ी। वो जोग्राफ़ी के बारे में कुछ नहीं जानता बिकॉज इट नॉट टीच इन हिज स्कूल। इफ़ यू रिपीट योर मिस्टेक, अगर आप अपनी मिस्टेक रिपीट करेंगे नेक्स्ट टाइम यू नॉट फॉरगिव। फॉरगिव मतलब माफ़ करना। बैड पीपल नॉट लाइक एनी वेयर, बुरे लोग, लाइक नॉट लाइक मीन्स पसंद करना, एनी वेयर कहीं पर भी। वी डिड नॉट लाइक द फूड, हमें खाना अच्छा नहीं लगा बिकॉज इट नॉट प्रिपेयर वेल। द स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर रिजल्ट आफ्टर 2 days, 2 दिन बाद। द गेस्ट्स वर ईटिंग द केक सो वी कंक्लूड, कंक्लूड मीन्स निष्कर्ष पर पहुंचना, नतीजे पर पहुंचना। दैट द केक डैश कट, कट की तीनों फॉर्म्स यही होती हैं। इन सम कंट्रीज डेथ पनिशमेंट नॉट गिव, मौत की सज़ा, कुछ देशों में मौत की सज़ा नॉट गिव। द पेशेंट कांट लीव, मरीज़ नहीं जा सकता है बिकॉज हिज रिपोर्ट नॉट कम। इफ़ दे नॉट विन दिस मैच दे विल बी आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। वी नो ईच अदर वेरी वेल, वी फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। तो आप इनके आंसर्स फिल कीजिए, फिर उसके बाद आप वीडियो के एंड में इनके आंसर्स देख सकते हैं। सो आइए देखते हैं आंसर्स क्या हैं। ही डज़ नॉट नो एनीथिंग अबाउट ज्योग्राफी बिकॉज इट इज़ नॉट टॉट, ये पैसिव वॉइस है क्योंकि इट मतलब ज्योग्राफी इज़ नॉट टॉट इन हिज स्कूल, क्योंकि उसके स्कूल में इसे पढ़ाया नहीं जाता है। इफ़ यू रिपीट योर मिस्टेक, अगर तुम अपनी गलती रिपीट करोगे, अब हम हिंदी में कह रहे हैं करोगे, लेकिन जो इफ़ वाली क्लॉज होती है यानी जो इफ़ वाला सेंटेंस होता है सॉरी, उसमें विल शैल यूज़ नहीं किया जाता है, बावजूद इसके कि हम हिंदी में गागेगी बोल रहे हैं, लेकिन हमको विल शैल नहीं लगाना। सिंपल प्रेजेंट टेंस। इफ़ यू रिपीट योर मिस्टेक नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट बी फॉरगिवन, अगली बार तुम्हें माफ़ नहीं किया जाएगा, ये भी पैसिव वॉइस है, यानी जो कुछ होगा सब्जेक्ट के साथ होगा, तो इसलिए हमने बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा दिया। बैड पीपल नॉट लाइक, बुरे लोगों को पसंद नहीं किया जाता है, एनीवेयर कहीं पर भी, ये भी पैसिव वॉइस है। सो बैड पीपल आर नॉट लाइक्ड, अगर ये एक्टिव वॉइस होता तो डू नॉट लाइक आता। सो बैड पीपल आर नॉट लाइक्ड एनीवेयर। वी डिड नॉट लाइक द फूड, ये पास्ट की बात कर रहा है कि हमें खाना पसंद नहीं आया क्योंकि उसे ठीक से बनाया नहीं गया था, तो ये पैसिव वॉइस है। फूड, ये इट जो प्रोनाउन है ये फूड के लिए आया, यानी इट को, फूड को ठीक से प्रिपेयर नहीं किया गया था। इसके भी दो ही आंसर हो सकते हैं। अगर काम इस, अगर ये एक्टिव होता तो हम कहते इट डिड नॉट प्रिपेयर, लेकिन इट ने नहीं किया, पैसिव वॉइस है, सो इट वाज नॉट प्रिपेयर्ड वेल, उसको अच्छे से नहीं बनाया गया था। द स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स में हमेशा समटाइम्स कोई ना कोई हिंट दिया होता है। अब जैसे इसमें देखिए आफ्टर 2 days, 2 दिन बाद, तो फ्यूचर की बात हो रही है। सो द स्टूडेंट्स विल बी इन्फॉर्म्ड, ये भी पैसिव वॉइस है। स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा अबाउट देयर रिजल्ट आफ्टर 2 days, 2 दिन बाद उनको उनके रिजल्ट के बारे में सूचित किया जाएगा। द गेस्ट्स वर ईटिंग द केक, मेहमान एक केक खा रहे थे। सो वी कंक्लूडेड, तो हमने ये नतीजा निकाला, पास्ट की बात हो रही है, कि केक कट चुका है। अब हम हिंदी में कह रहे हैं केक कट चुका है, लेकिन हम प्रेजेंट टेंस नहीं लिख सकते क्योंकि बाकी सब पास्ट में है, तो कट चुका है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन हमने किस में लिखना है, पास्ट में, और ये पैसिव वॉइस है। सो द केक हैड बीन कट, ये मैंने आपको बताया तीनों फॉर्म्स सेम होती हैं। इन सम कंट्रीज़, कुछ देशों में मृत्युदंड नहीं दिया जाता है, ये भी पैसिव वॉइस है। अगर ये एक्टिव वॉइस होता तो डज नॉट गिव आता। सो डेथ पनिशमेंट इज़ नॉट गिवन। द पेशेंट कांट लीव, मरीज़ नहीं जा सकता है, क्यों, क्योंकि उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, प्रेजेंट परफेक्ट, ये एक्टिव वॉइस है। द रिपोर्ट हैज़ नॉट कम, कम और गो पैसिव वॉइस में नहीं होते, हैज़ नॉट कम। इफ़ दे, अभी मैंने ऊपर पर आपको बताया कि इफ़ में हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है मोस्टली, ये कंडीशनल टाइप फर्स्ट होता है। कंडीशनल पर मैंने बहुत वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। कंडीशनल पर काफ़ी सारी हैं, सारे कंडीशनल्स हैं और उन पर टेस्ट हैं, एरर्स हैं, बहुत प्रैक्टिस है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। इफ़ दे डू नॉट विन दिस मैच, अगर वो ये मैच नहीं जीतेंगे,
दे विल बी आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन, तो वो इस कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएंगे। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंडीशनल्स की जो वीडियोज़ हैं उनका लिंक डाल दूँगी ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। वी नो ईच अदर वेरी वेल, हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्यों? क्योंकि सिंस चाइल्डहुड, बचपन से हम फ्रेंड्स हैं। तो मैंने आपको बताया जब टाइम के साथ से आ जाए तो वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस होता है। लेकिन अगर हिंदी में कॉन्टीन्यूस मिसिंग है, यानी रहा शब्द नहीं आ रहा, तो मीनिंग वाइज परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होते हुए भी हम उसको केवल परफेक्ट में बनाते हैं। तो बी की फॉर्म लगानी है, हमको परफेक्ट में बनाना है। तो हेल्पिंग वर्ब हमने हैव लगाया, अब बी की थर्ड फॉर्म बीन, ये हमारा वर्ब है। सो वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। आई होप फिल इन द ब्लैंक से आपको थोड़ा और अलग तरीके से समझने में हेल्प मिली होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कंडीशनल्स के लिंक्स देखकर कंडीशनल्स को भी समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।